हे दोस्तों, क्या हो रहा है? एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, क्या हुआ अगर आप किसी बड़ी पार्टी का आनंद लेने जा रहे हैं, लेकिन आपने फर्श पर लिफ्ट ले ली है और वो बीच में ही अटक जाती है? आप इस मामले में क्या करेंगे? खैर, कहानी शुरू होती है और यहाँ हम एक अजनबी को देखते हैं जो कुछ बना रहा है जो एक केमिकल जैसा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कहानी के कुछ अहम किरदार नजर आते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगले सीन में हमें बार्टन टावर दिखाया जाता है जहां एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है जिसके लिए सभी लोग तैयार होकर वहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम डॉन और उसकी प्रेमिका मार्लेना को देखते हैं जो एक बड़ी न्यूज रिपोर्टर है। यहाँ जो भी आ रहा है वो उसे तुरंत पहचान रहा है जो दोनों को काफी पसंद है। इसके बाद हमें मार्टिन नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो उसी जगह काम करता है, लेकिन उनके वजन की वजह से कई लोग उन्हें धमकाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों की परवाह नहीं करते। वह डॉन को जानता है क्योंकि वे दोनों एक ही जगह काम करते हैं। जब मार्टिन ने उसे इस ऑफिस के सीईओ मी बार्टन, वह थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि वह यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसने उसे कभी देखा नहीं है। उम्मीद है वह आज उसे देखेगा क्योंकि वह भी आज इस पार्टी में आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहां जॉर्ज नाम का एक शख्स आता है जिसकी आज इस पार्टी में परफॉर्मेंस है क्योंकि वह पेशे से कॉमेडियन है। लेकिन जब वह अंदर आता है तो उसकी नजर सुरक्षा अधिकारी अली पर होती है जिसका वह मजाक उड़ाता है। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि यह कैसा आदमी है। वह बाहर के गार्ड से कहता है कि लिफ्ट को ज्यादा मत भरो क्योंकि भीड़ में उसका दम घुटने लगता है। लेकिन तभी वहां एक बुढ़िया आती है जिसे उसे अंदर ले जाना होता है। अगले सीन में हम मी बार्टन, जो एक कंपनी के सीईओ हैं, वह भी इस पार्टी में आ चुके हैं। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो जाकर उस लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं जो अपनी 10 साल की पोती क्लारा के साथ है। खैर, अब जॉर्ज कहते हैं कि हमें जाना चाहिए क्योंकि लिफ्ट में ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो वह गार्ड बटन दबाता है। तभी स्विफ्ट वहां दौड़ती हुई आती है जो प्रेग्नेंट थी। तो मिस्टर बार्टन ने लिफ्ट रोक दी और उसे अंदर ले गए। अब यहाँ कुल 9 लोग हो गए हैं, जिसकी वजह से जॉर्ज को थोड़ी परेशानी होती है। उसे बीच में कहीं जाने और लिफ्ट के बंद हो जाने का फोबिया था, इसलिए वह बार बार हिल रहा था जो सभी को बड़ा अजीब लगता है। और यह देखकर क्लारा अपने दादाजी से पूछती है कि वह इस तरह क्यों घूम रहे हैं। वह बताता है कि शायद उसे भीड़ से डर लगता है, इसलिए क्लारा जानबूझकर शरारत करती है और जॉर्ज को परेशानी होने लगती है। वह बार बार लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा रही थी जिससे वह बहुत नाराज हुआ और चिल्लाने लगा, लेकिन वह इतने बड़े आदमी की पोती थी इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका और चुपचाप वह सॉरी कहता है और वापस चला जाता है। लेकिन इस छोटी सी बच्ची की गलती भविष्य में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ देर बाद अचानक लिफ्ट चलना बंद हो गई। मिस्टर बार्टन स्टार्ट बटन दबाते हैं लेकिन यह किसी काम का नहीं है। फिर अली अपने स्टाफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब उसे कॉल बटन दबाना होगा। अब वहां से जवाब आता है कि आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। कोई बार बार लिफ्ट का बटन दबाता है लेकिन मी बार्टन का अनुरोध और मदद के लिए जाता है। इसमें काफी समय लगता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता जिससे हर कोई घबरा जाता है, खासकर जॉर्ज जो अब ज्यादा कांपने लगा था और उसे घुटन भी होने लगी थी। मार्लेना उसे पानी देती है जिससे वह थोड़ा शांत महसूस करता है। अब समय बीत रहा है और उसके पास करने को कुछ नहीं था। वहां से कोई मदद नहीं आ रही थी तो वह मार्टिन ताई पास के लिए अपने सीईओ से बात करने लगे। वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप आज की पार्टी में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि हाँ, आपने सही सुना, अब मैं काम करके थक गया हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। फिर वो बुढ़िया जिसका नाम जेन है वो अजीब अंदाज में कहती है कि जिसके पास $75 मिलियन है उसे काम करने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद सबके हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मी बार्टन के पास वास्तव में इतना पैसा होगा। लेकिन मिस्टर बार्टन ने इससे इनकार कर दिया और जल्दी से जेन का पक्ष ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वह पैसों की बात छुपाना चाहता है। लेकिन एक बात बता दूं कि यह बुढ़िया आने वाले समय में बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। जहां जॉर्ज की हालत ठीक नहीं लग रही थी, वो काफी चिंतित नजर आ रहे थे।
मिस्टर बार्टन एक के बाद एक बटन दबा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि लिफ्ट इस समय रुक गई है। फिर हम देखते हैं कि जेन विस्की के साथ दबा लेती है और थोड़ी देर बाद हम एक और बात नोटिस करते हैं कि वह गर्भवती महिला और डॉन के बीच आंख से संपर्क कर रही है, जिसे उसकी प्रेमिका मार्लिन ने नोटिस किया और फिर वह उस महिला से बात करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अपने प्रेमी के साथ उसके विभाग में काम करती है। लेकिन इधर डॉन ने उसे यह बात कभी नहीं बताई और जब उसने लिफ्ट में प्रवेश किया तो वह दूर खड़ी थी, जो मार्लिन को बहुत अजीब लगता है। अब वो कुछ और बोल पाती तभी वो बुढ़िया अचानक से नीचे गिर जाती है और सभी बहुत डर जाते हैं। वे उसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें बैठने के लिए कहती है। इस बीच वह सबको बताती है कि वह लंदन में रहती है, लेकिन वह यहाँ मिस्टर बजाज से मिलने आई है। उनके साथ उनके पति भी आ रहे थे, लेकिन आखिरी समय में उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वे नहीं आ सके। ऐसा लगता था कि जेन का मी बार्टन, लेकिन वह जेन को नहीं जानता। इस बीच हम गर्भवती महिला को थोड़ा चिंतित देखते हैं। उसे शौचालय जाना था, लेकिन उसने यहाँ कैसे किया? फिर अली और मार्टिन उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद वह अपने ही पर्स में टॉयलेट जाती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। मिस्टर बार्टन अभी भी कॉल बटन दबा रहे थे कि शायद उन्होंने सामने से जवाब दिया होता, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, यानी उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिर जेन अचानक कहती है कि वह अपने परिवार के बारे में सबको बताती है कि कैसे उसका बेटा युद्ध में शहीद हो गया, जिसके सदमे में उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। उसने अपनी सारी आय या पूरी बचत श्रीमान को खरीदने के लिए निकाल दी, बार्टन की कंपनी के शेयर। लेकिन वे वास्तव में नकली शेयर थे, जिसका कोई मतलब नहीं था, और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था, यानी उनका सारा पैसा खत्म हो गया। यह सब सुनकर डॉन को याद आया कि वह मिस्टर राइट है, जॉन की पत्नी, जिससे उसने कुछ समय पहले बात की थी, और वही हिस्सा लिया जो उसने उसे बेचा था। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उनके पैसे खत्म हो गए तो उनके पति ने उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, जिसके बाद जॉन ने खुद को गोली मार ली। और अब जेन ने फैसला किया है कि वह मिस्टर बार्टन से बदला लेगी। तो श्रीमान बार्टन कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है? उनका कहना सही था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जेन का कहना है कि मुझे पता चला है कि शेयर से आपको $75 मिलियन का फायदा हुआ है। अब कुछ और बोलती तो उसे भी होश आ जाता, और ये लोग जब उसकी सांसें चेक करते तो पता चलता कि वो मर चुकी है। लेकिन जाने से पहले उसने सभी को कुछ ऐसी बातें बताईं जिससे वे पागल हो जाएंगे, क्योंकि असल में जेन के बैग में बम है, जिसे वह पार्टी में ले जा रही थी ताकि वह बार्टन के साथ सभी को उड़ा सके। लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, लेकिन वह बम अब भी उसके पास है। और श्रीमान बार्टन भी है, ये धमाका यहीं होगा या उससे पहले वो बच जाएंगे। यह सोचकर सबके चेहरे उतरे हुए हैं। अब मार्टिन तुरंत पुलिस को फोन करता है ताकि वे मदद मांग सकें। वहां मर्लिन अपने फोन से लाइव आती हैं ताकि वह सभी को स्थिति के बारे में बता सकें। लेकिन सबका एक ही अंदेशा था कि अगर वे बम ढूंढकर उसे रोक लेते हैं तो शायद खतरे से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए कौन आगे आएगा? तो यहाँ वह गर्भवती महिला आती है जो अपना बैग चेक करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे करना ही था। अब वह अपनी ड्रेस के अंदर देखती है जहां उसे बम मिलता है, जो एक केबल से जुड़ा हुआ था। यह देखकर हर कोई पागल हो जाता है कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस बीच डॉन लिफ्ट के ऊपरी हिस्से को खोलता है और जांचता है कि शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता है। लेकिन यह लिफ्ट और बिल्डिंग दोनों ही काफी पुरानी है, इसलिए यहाँ कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है जिससे वह बाहर निकल सके। गर्भवती महिला अब धूम्रपान करने लगती है क्योंकि वह बहुत तनाव में थी। डॉन उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर वह एक ऐसा रहस्य उजागर करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह मर्लिन को सच बताती है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि डॉन का है। अब यह सुनकर वह हाथी के चौक जाती है और सबके सामने रोने लगती है। गर्भवती महिला का कहना है कि डॉन ने मुझे मर्लिन के बारे में कभी नहीं बताया, नहीं तो मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। डॉन का कहना है कि अब हम बाहर जाकर इस बारे में बहस करेंगे, पहले यहां से निकलना जरूरी है। और इन सब की वजह यह थी कि 10 साल की बच्ची अभी भी यहीं है। और लड़की रोने लगती है, लेकिन उसकी शरारतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। डॉन कहता है कि क्यों न हम सब मिलकर इस गेट को खोल दें। क्या हुआ अगर हम एक फर्श पर फंस गए हैं?
तो दूसरी तरफ हम एक अजनबी को देखते हैं जो टीवी पर यह खबर देख रहा है कि कैसे ये 9 लोग पिछले कुछ घंटों से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। लेकिन यह शख्स कौन है और आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए सभी लिफ्ट में फंस गए थे। वे ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वह मंजिल उनसे थोड़ी ऊंची थी, वहां से निकलने की जगह भी बहुत कम थी। लेकिन डॉन कहता है कि वह इस छोटी सी जगह से ऊपर जाएगा और किसी को बुलाएगा। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा बाहर निकाला और पुकारा, लेकिन कोई नहीं था, क्योंकि बम की खबर फैलने के बाद से ही पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया था। इसलिए अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ हम उस लड़की को भी देख सकते हैं। वह अभी भी नटखट थी और लगातार सारे बटन दबा रही थी, यह जानते हुए कि डॉन बीच में फंस गया है, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। अब डॉन डंडा लेकर बाहर बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ऊपर वाले की जगह नीचे का बटन दब जाता है, जिससे 9 लोगों के साथ पूरी लिफ्ट नीचे चली जाती है। और इधर डॉन लिफ्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन उसका हाथ ऊपर रह जाता है, जिससे पूरी लिफ्ट में खून बिखर जाता है। इससे उन्हें काफी दर्द होता था। अब ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। उसकी हालत देखकर सभी जानते थे कि यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। मार्टिन लगातार पुलिस को फोन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उनसे कहता रहता है कि हम यहाँ कई घंटों से फंसे हुए हैं, हमारे साथ एक बूढ़ी औरत है जो मर चुकी है और उसके चारों ओर एक बम है जो इस समय सक्रिय है। तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आते? वह मार्टिन को बताता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। फिर वह एक अधिसूचना देखता है जो इसे खोलता है, और वहां एक आदमी है जिसने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही शख्स था जिसने बम बनाकर जेन को दिया था। यह वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और एक बयान भी दिया। उसने कहा कि यह वास्तव में एक टाइमर बम है जिसमें लगभग 15 मिनट का समय बचा है, जिसके बाद यह फट जाएगा। यह सुनकर लिफ्ट में बचे 8 लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आगे क्या करना है कोई नहीं जानता। सभी को यकीन था कि वे नहीं बचेंगे। फिर जॉर्ज उन्हें एक उपाय बताता है कि क्यों न वे फिर से एक साथ गेट खोल दें। हो सकता है कि लिफ्ट उसी समय किसी लॉबी के सामने फंस गई हो। लेकिन जब उन्होंने एक साथ दरवाजा खोला तो उनके सामने एक दीवार थी। यह आइडिया भी बेकार निकला। मार्टिन अपना सारा गुस्सा मिस्टर बार्टन पर निकालते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर उसने अपने कर्मचारियों को वह नकली शेयर बेचने के लिए मजबूर न किया होता, जॉन ने इसे कभी नहीं खरीदा होगा, और न ही वह मरा होगा, और न ही हम आज बम के साथ लिफ्ट में फंस जाते। और ये सब आपकी और आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। अगर उसने बटन नहीं दबाया होता तो हम रुकते नहीं। खैर, जॉर्ज सबको समझाता है कि आज नहीं तो कल हम निकलेंगे, लेकिन पहले हमें इस बम के बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। तो वह आइडिया देता है कि क्यों न हम जेन की बॉडी को बीच से अलग कर दें, फिर बम के हिस्से को नीचे फेंके, क्योंकि यह वास्तव में उसकी पोशाक से नहीं बल्कि उसकी पीठ से जुड़ा था। इसे हटाने पर यह फट सकता है, लेकिन उसके पास नाखून काटने का एक ऐसा औजार है जिसे करना बहुत मुश्किल है। जॉर्ज बहादुर है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह वास्तव में बहुत कठिन था। तो पहली बार मिस्टर बार्टन आगे आते हैं और शरीर को काटना शुरू करते हैं, लेकिन रिप्स को उस छोटे से उपकरण से अलग नहीं किया जा सकता। तो वह सभी को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वह कहते हैं कि जो भी मेरी मदद करेगा उसे $10 लाख मिलेंगे, अब यहां सब आगे आते हैं, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए था। लेकिन तभी कॉल बटन बजता है कि पुलिस आ गई है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि लिफ्ट को थोड़ा ऊपर खींचा गया है, और वहीं पर हमें कुछ पहरेदार दिखाई देते हैं, और हम यहां कुछ गार्ड देखते हैं जो एक एक करके सबको ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अंत में मार्टिन नीचे रह गए, क्योंकि वह बहुत भारी था और वह इतनी छोटी सी जगह से बाहर नहीं निकल सकता था। तो वे कहते हैं कि हम तुम्हें तहखाने से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद वे लिफ्ट शुरू करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि बम अभी भी जेन से चिपका हुआ है, जो कुछ देर बाद फट जाएगा, जिसमें मार्टिन की जान चली जाएगी। साथ ही सभी को बचा लिया गया है, और थोड़ी देर बाद मीडिया भी आ जाता है, जो सभी का इंटरव्यू लेता है।
तो आप क्या सोचते हैं, मार्टिन की जान बच पाएगी या नहीं? इस कहानी में कौन गलत था, मिस्टर बार्टन जिन्होंने नकली शेयर बेचे, या जेन जिसने बदला लेने का सही तरीका नहीं चुना, या वो 10 साल की बच्ची? एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अलविदा।